बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सितारा हरम के साथ एक मरतबा फिर हाज़िर खिदमत हैं। मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल अहमद। नाज़रीन इकराम, आज का प्रोग्राम बहुत ही स्पेशल होने जा रहा है इस लिहाज से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वो इनामात जो इंसान के ऊपर हैं उसमें से एक बहुत ही बड़ी नेमत का आज हम तज़किरा करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में भी इरशाद फरमाया, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। ये नेमतें जो अल्लाह ने हमें दी हैं, इनकी हिफाजत करना, इनका ख़्याल रखना, इनका सही इस्तेमाल करना, ये हमारी ज़िम्मेदारी है, ये हमारे पास एक अमानत है। जी हाँ, ये तमाम ज़िंदगी की रौनकें, ये कायनात की रानाइयाँ, ये झरने, ये आबशारें, ये खूबसूरत तितलियाँ, ये खूबसूरत मछलियों की रंगत, ये इंसान की खूबसूरती, ये कपड़ों की खूबसूरती और ये जो कुछ भी कायनात के अंदर हुस्न हमें नज़र आ रहा है, नाज़रीन इकराम, इस तमाम खूबसूरती को देखने के लिए हमें अल्लाह ने जो नेमत दी है वो ये आँख की नेमत है। आज इस आँख की नेमत के बारे में बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है जनाब डॉक्टर अतीकुर रहमान साहब को। फैसलाबाद से इनका ताल्लुक़ है, आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, अरसा 25 साल से इस शोबा से वाबस्ता हैं और सैकड़ों लोगों का ऑपरेशन, उनकी आँख को चेक करके अपने हाथों से जो है उनका ऑपरेट कर चुके हैं। हम डॉक्टर साहब के शुक्रगुज़ार हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने वक़्त दिया। प्रोग्राम सितारा हरम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। वेलकम। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि ये आँख जो इतनी बड़ी नेमत है और ये आँख ही है जो ज़िंदगी की रौनक और दुनिया की रानाई और दुनिया का हुस्न जो है वो हमें दिखाती है। कुदरत का ये जो करिश्मा है, ये जो कुदरत का ये जो शाहकार है, इसके बारे में कोई ऐसी बात बताएं कि हमें नाज़रीन को पता लगे कि कुदरत का क्या कमाल है इसके अंदर छुपा हुआ। आँख जो अल्लाह ताला ने हमें अता की है, ये वाकई एक कुदरत का शाहकार है। और आप ये देखें कि हमारे सारे पूरी बॉडी के अंदर सिर्फ़ एक आँख है जो चीज़ों को देखती है, बाकी हमारे हाथ और बाकी अपना उनका अलग काम है। उसकी एक स्पेशल रीज़न है कि इसके एक एक स्ट्रक्चर को अल्लाह ताला ने इस तरह बनाया है कि उसकी ज़रूरत के मुताबिक। सपोज़ हमारी आँख में सबसे पहले कॉर्निया है। कॉर्निया को बज़ाहिर तो ये एक गोश्त है, लेकिन इसकी फ़ाइबर्स, इसके प्रोटीन फ़ाइबर्स इतने फ़ाइन तरीके से अल्लाह ताला ने अरेंज किए हैं कि इसमें से ट्रांसपेरेंसी, इसको शीशे की तरह ये मतलब इसमें से लाइट पास होना शुरू हो जाती है। आगे फिर आँख का अपर्चर है, उसको प्यूपल कहते हैं। वो हमारी जैसे ही हम सनलाइट में जाएंगे वो रोशनी को कंट्रोल करेगा, हम अंधेरे में जाएंगे वो थोड़ा वाइट हो जाएगा। और आगे फिर रेटिना है, उसका भी स्पेशल काम है कि जो भी चीज़ हम देखते हैं वो फ़ौरन उसको वो अपने ऊपर उसका वो अक्स, उसकी इमेज बन जाता है। वहाँ से फिर आगे ब्रेन में जाता है, वहाँ से फिर वापस सिग्नल आते हैं। और ये सारा इतनी तेज़ी से होता है कि हमने कभी किसी चीज़ को देख के ये सोचा नहीं है कि ये चीज़ है। हम जैसे ही चीज़ को देखते हैं हमारा माइंड फ़ौरन बताता है ये फ़लाँ चीज़ है, ये फ़लाँ चीज़ है, ये फ़लाँ है। और इस तरह करके ये इंतहाई फास्ट, इतना जो है वो तेज़, ये बहुत फास्ट ट्रैक है। और इसमें बस ये अल्लाह ही जानता है अल्लाह ने कैसे बनाई है चीज़। सुभान अल्लाह जी। नाज़रीन साहब, आपने जाना कि ये आँख जो है किस तरह से, डॉक्टर साहब ने बताया कि इसके अंदर कई स्टेप्स हैं। ये एक सिर्फ हमें एक आम सफ़ेद सा जो है वो नज़र आता है और दरमियान में एक ब्लैक सा स्पॉट सा नज़र आता है। ये सिर्फ ये नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक दिमाग के साथ पूरा एक कनेक्शन जो है वो जुड़ा हुआ है। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है कि ये अल्लाह ताला की एक नेमत है, तो इसकी हिफाजत जो है वो भी हमारे ऊपर ज़रूरी है। इसके अंदर लापरवाही बरतना या इसकी हिफाजत ना करना, ये इंसान के लिए भी नुकसानदेह है और ये अमानत में ख़यानत भी ज़ाहिर है तस्वुर किया जाएगा। अमूमी तौर पर आजकल लोग कौन सी ऐसी आँखों की बीमारियां हैं जो आम तौर पे आजकल पाई जाती हैं, ये भी बता दीजिएगा। और साथ ये भी बता दीजिएगा कि उनसे बचने के लिए क्या हिफाजती इक़दामात जो हैं वो लोगों को करने चाहिए। आँखों की जो अमूमी तौर पे जो कॉमन बीमारियां हैं उसमें आँख में सोजिश का हो जाना, उसको हम कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। सही। उसके बाद फिर आँख के में ज़ख़म हो जाता है सम टाइम्स, उसको कॉर्नियल अल्सर कहते हैं। और इस तरह कुछ बीमारियां ओल्ड एज में आती हैं, उसमें सफ़ेद मोतिया है उसको कैटरेक्ट कहते हैं, और काला मोतिया उसको ग्लाकोमा कहते हैं।
इसके अलावा भी छोटी छोटी काफ़ी चीज़ें हैं, वो एक लंबी लिस्ट है, लेकिन अमूमन ये हैं। और इनकी जो है ना हिफाजत के लिए ये है कि जैसे सपोज़ हम ये देखते हैं कि हम समटाइम्स बच्चों को खेलने के लिए कोई पेंसिल दे देते हैं, कोई कैंची दे देते हैं, कोई चीज़ दे देते हैं, तो बच्चे समटाइम्स उससे खेलते खेलते उनकी आँख को उससे चोट लग जाती है, ट्रामा आ जाता है और आँख में ज़ख़म हो जाता है, कई दफ़ा उसकी इंजरी हो जाती है। ऐसे ही हमारे कुछ वर्कर्स हज़रात हैं, कोई प्रोफेशनल लोग हैं, वो सेफ्टी मेजर्स के बगैर काम करते हैं। जैसे कोई सपोज़ वेल्डिंग करने वाला है, कोई प्लम्बर है या कोई कारपेंटर है, तो इनको अपने सेफ्टी ग्लासेस और इस तरह की चीज़ें वो अडॉप्ट करें। इसके अलावा जो है ना हमें एक हेल्दी डाइट लेनी चाहिए आइज़ के लिए भी, और उसका ओवरऑल हमारे जिस्म को भी फ़ायदा है और आँखें भी उससे अच्छी रहती हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, आम तौर पे होता है कि मतलब आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं या वैसे कभी कोई आँख में कोई चीज़ जो है वो चली जाती है ना, तो उसकी वजह से जो है वो खारिश होती, तो इस तरह अगर कभी हो ऐसे तो क्या करना चाहिए? मतलब उसको बहुत ज़्यादा मलना चाहिए या? ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा। इसमें सबसे पहले जैसे ही आपको ये फ़ील हो कि मेरी आँख में कुछ चला गया, हम रिफ्लेक्सली उसको ये फ़ौरन मसलने की कोशिश करते हैं। इसमें आपने ऐसा नहीं करना। सही, आपको जैसे ही कोई चीज़ फील हुई है, आँख में गई है, आपने जस्ट आराम से आँख को बंद करना है। सही। और वेट करना है 2, 3, 4 मिनट तक, उसको बंद रखें। वो जो फ़ौरन बड़ी गई है वो उससे पानी निकलेगा आँख में, और जब आप उसको बंद करेंगे, अभी वो इनिशियली वो फ्रेश आँख में गई होती है, वो वाटरिंग जब होती है उससे वो अगर वो स्टिक कर भी गई है वहाँ पे, तो वहाँ वो उससे वाटरिंग की वजह से वो वहाँ से डिसलॉज हो जाएगी, उतर जाएगी और बाहर आ जाएगी। तो आप इस तरह करके उसको जस्ट उसको बंद करें और वेट करें। फिर अगर आपको करीब कहीं कोई पानी मुयस्सर आ जाए तो पानी के छींटे मार लें आराम आराम से, बहुत ज़ोर ज़ोर से छींटे मारने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद फिर अगर आपका मसला है कि आप फील कर रहे हैं कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, फिर बजाय इसके कि आप किसी को, साथ वाले को, किसी दूसरे को, किसी को भी कहें यार मेरी आंख में कचरा है वो निकाल दो, वो फिर चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, माचिस की तीली ले ली, कोई नोट ले लिया कुछ, उससे ना लोगों की आंखें समटाइम्स ज़ाया हो जाती हैं। वो बहुत बड़ा ब्लंडर है, इससे अवॉइड करना चाहिए। जैसे ही आपको फील हो रहा है कि मेरी आंख में कुछ है, तो खुद से सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए। आपको किसी आई स्पेशलिस्ट को मिलके उससे पहले पता करें कि वाकई आँख में कुछ है, तो वो फिर अपनी स्टरलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट से जब वो चीज़ निकालेंगे तो आँख को कुछ नहीं होगा। वरना लोग जिस तरह चीज़ें यूज़ करते हैं उससे आँख में इन्फेक्शन हो जाती है और समटाइम्स उसकी बिनाई मुस्तकिल तौर पे भी ज़ाया हो जाती है। नाज़रीन इकराम, डॉक्टर साहब ने बड़ी अहम बात की तरफ तवज्जो दिलाई है कि अगर आपकी आंख में कोई चीज़ चली जाती है तो कतन उसको उसी वक्त मसलना नहीं शुरू कर देना और कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, बस आंख को बंद कर लें, उसमें खुद ब खुद कुदरती तौर पर जो है वो पानी आएगा और उस पानी से ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक निज़ाम बनाया है, वो आपका जो है वो कुछ जो चीज़ चली गई है वो निकल जाएगी। फिर भी अगर ना हो तो उसको किसी चीज़ से निकालने की कोशिश ना करें, बल्कि फ़ौरी तौर पर करीबी जो भी डॉक्टर है उससे राब्ता करें। और डॉक्टर साहब ने जो बात कही वो हैरान कुन है, मेरे लिए भी पहली दफ़ा मैंने सुना कि इससे खुदा न खास्ता इतना नुकसान बसा औक़ात हो सकता है कि आपकी आंख जो है वो ज़ाया हो सकती है। डॉक्टर साहब से इंतहाई अहम सवाल करेंगे एक ब्रेक के बाद। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का, हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम सितारे हरम में हमारी गुफ्तगू डॉक्टर अतीकुर रहमान साहब से आँख की हिफाजत के बारे में जारी है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, आम तौर पे डॉक्टर्स हज़रात जो हैं वो देसी टोटकों को नहीं मानते, तो हमारे यहाँ एक ये देसी टोटके आँख पर भी अप्लाई किए जाते हैं कि मसा औक़ात नानियाँ दादियाँ जो है वो कहते हैं जी आँख में शहद डाला जाए, या इसी तरह गुलाब का अर्क जो है वो फ़ौरी तौर पर आँख में जो है वो डाला जाए, मतलब अगर आँखों को कोई जलन वगैरह महसूस हो तो इस हवाले से हमारी क्या कहती है आपका तजुर्बा और आपकी मेडिकल साइंस क्या कहती है कि क्या ये दुरुस्त है ऐसा करना? हाँ जी, लोग यही समझते हैं कि कोई प्रॉब्लम हो गई है, आँख में दर्द है, वर्म है या आँख सुरख हो गई है तो शहद डाल लें। और
गुलाब का अर्क गुलाब डाल लें, या फिर जमज़म को भी लोग बहुत अच्छा समझते हैं कि ये भी आँखों में डाल लें। तो हमारी मेडिकल बुक्स में इन तीनों चीज़ों का जिक्र नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर हम लोगों को एडवाइस करते हैं, पेशेंट्स को बताते हैं कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है, आप सेल्फ़ मेडिकेशन की बजाय आपने अगर कुछ करना है तो सबसे बेहतरीन पानी है जो आप साफ़ पानी इस्तेमाल करते हैं, उससे जस्ट इसको वॉश कर लें। और ख़ुद से मतलब हम समटाइम्स हमें पेशेंट्स फ़ोन करते हैं, जी आँख में ये मसला है, आप फ़ोन पे दवाई लिखवा दें। तो ये दवाई एक वक्त में ये कह लें कि आँख के लिए नुकसानदेह भी होती है। अगर वो डिज़ीज़ हम जो अपने माइंड में बना के उसको भेजेंगे, मुमकिन है वो कतरे उसको नुकसान करें या फ़ायदा करें। इसलिए ये जो है ना, ख़ुद से हम कहते हैं, जो स्टोर वाले को कह देते हैं ये कतरे दे दें, ये कर दें, या घर में वो टोटकों से अवॉइड करना चाहिए। आँख इंसान को अल्लाह ताला ने ज़िंदगी में एक दफ़ा दी है, अगर ये ज़ाया हो गई हमारी लापरवाही और कोताही से, इसने रिवर्स नहीं होना, और इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। अल्लाह ताला ने बहुत आसानियाँ पैदा कर दी हैं इलाज में और चीज़ों में, बड़ी बड़ी अच्छी दवाइयाँ आ गई। आप टाइमली कंसल्ट कर लें डॉक्टर से, तो आप बहुत सारी इन फ्यूचर परेशानियों में आप बच सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आज की वक्त के जो तकाज़े हैं उनके तहत एक सवाल बड़ा अहम हमारे नाजरीन को बताइएगा कि देखें, अब ये जो मोबाइल फ़ोन है इसका इस्तेमाल नागुज़ीर है। हम ये नहीं कह सकते कि जी मोबाइल छोड़ दें या कंप्यूटर है ये छोड़ दें, ये मुमकिन नहीं रहा। अब हमारी सारी जो ज़िंदगी है की मसरूफ़ियात हैं वो इन्हीं से वाबस्ता हैं। आप क्या कहते हैं कि मोबाइल का जो इस्तेमाल है, बेजा इस्तेमाल, ज़्यादा इस्तेमाल, ये हमारी आँखों को कितना मुतासर करता है? और स्पेशली जो हमारे बच्चे हैं, और अब तो डॉक्टर साहब 3 साल 4 साल का बच्चा जो है वो मोबाइल से ही बहलाया जाता है, तो ये जो बच्चे जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, इसका आप क्या समझते हैं हमारी आँखों के ऊपर कितना असर हो रहा है? कितनी बीमारियाँ आइज़ पे, कितनी आँखें जो हैं वो कमज़ोर हो रही हैं? क्या इसके असरात हैं? जी बिल्कुल, आजकल का सबसे बड़ा आप समझ लें फितना कह लें या एक प्रॉब्लम है मोबाइल। जी बिल्कुल। ये बच्चों के लिए तो बच्चों की एक्सेस ही नहीं इस तक होनी चाहिए। जो आप यूँ समझ लें कि 6 साल का बच्चा है ना, उसको तो बिल्कुल ये नहीं देना चाहिए। 6 से 12 साल के दरमियान बच्चा वो 1 से 2 घंटे दिन में वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो लोग हैं वो बिला वजह जो हम सोशल मीडिया के लिए यूज़ कर रहे हैं कि 12-12 घंटे कंटिन्यूस यंग जनरेशन यूज़ कर रही है। एक तो लॉन्ग ड्यूरेशन इसको नहीं करना, 2-3 घंटे कर लिया, अगर फिर इसको रेस्ट दें इतनी देर कम से कम। और जो छोटे बच्चे हैं वो 1 से 2 घंटे बस करें, उसके बाद उनसे मोबाइल ले लें। अब 12 साल तक इस तरह होना चाहिए। तो ये लाजमी तौर पे इससे इफ़ेक्ट आता है, आँखें इससे वीक हो रही हैं, बच्चों को कम उम्री में ऐनक लग जाती है। और इसके अलावा बच्चा सर दर्द की कंप्लेंट करेगा। हम अमूमन बच्चों को जी वो गेम्स लगा के दे देते हैं, बच्चा हम अपना काम करते रहते हैं, माएँ अपना काम करती हैं, लेकिन ये इससे अवॉइड करना चाहिए। ऐसे ही टीवी का भी आप, इसके लिए मैं ये लोगों को एडवाइस करता हूँ कि आप जिस कमरे में आपका टीवी पड़ा है उसकी जो पीछे की बैक वॉल है उस तक बच्चे को वहाँ पे बिठाएं, सब लोग बल्कि वहाँ पे बैठें, ताकि आपका जितना मैक्सिमम डिस्टेंस रूम का है आप वो अवेल कर सकें। फासले से देखा जाए ताकि वो जितना फासला होगा उसके और बच्चे समटाइम्स अभी लॉकडाउन में बच्चे सारा दिन या मोबाइल या टीवी या कंप्यूटर, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। बच्चा जो है ना 1 घंटा कोई चीज़ टीवी पे देख ले, उसके बाद वो अपना रेस्ट करे। फिज़िकल एक्सरसाइज की तरफ बच्चों को ज़्यादा लेके आएँ। ये जो है ना मोबाइल वाला ये हैबिट बहुत बुरी हैबिट है और इससे अवॉइड करें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल, मेरा ख्याल है कि आपकी किताबों में तो ये सवाल दर्ज नहीं होगा, लेकिन हमारे दीन में भी इसका तज़किरा मौजूद है और ये बिल्कुल राइट है। वो जो शायर ने कहा है कि नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। तो नज़र जो लग जाने वाली नज़र है, क्या इसका कोई आपका है कॉन्सेप्ट कोई मेडिकल साइंस में कि नज़र लग जाती है? नहीं, ये ऐसे आँख में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आपकी आंख में से कोई इस तरह की लेज़र निकले जो अगले को जाके नुकसान करे, कोई ऐसी लाइट निकले के जो नुकसान करे। हाँ जी, अगर ये इसको हम दीनी तौर पे डिस्कस करें तो ये वही है कि ये इसमें शैतान इन्वॉल्व होते हैं। बिल्कुल सही। और इसमें आपकी इंटेंशन है, आपके जो दिल में चीज़ है ना वो बस एक्सप्रेस होती है। सही। और वो देखना कुछ ऐसा होता है कि उसकी वजह से जैसे हसद आप करते हैं उसका असर होता है। बिल्कुल हसद। लेकिन आंखें डायरेक्ट किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा
ला सकते। नाज़रीन किराम, आपने जाना कि नज़र बाहर लग जाती है, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि आँख से कोई ऐसी लाइट, कोई ऐसी लेज़र नहीं निकलती। लेकिन हमारे दीन में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़र बद से बचने के लिए भी दम बताया है। आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। ये दुआ और इसके अलावा दुआएं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं, उनका जो है वो हमें सुबह शाम अपने अज़कार में इस्तेमाल करना चाहिए। और डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात हमें बताई, स्पेशली मोबाइल फ़ोन के हवाले से, कि 6 साल से कम उम्र का जो बच्चा है उसके लिए तो मोबाइल जो है ये ज़हर कातिल है। मोबाइल का इस्तेमाल जो है उसके लिए अलाउ नहीं। और 6 साल से 12 साल के लिए भी जो डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर 1-1.5 घंटा वो यूज़ कर ले, बस, इससे ज़्यादा नहीं। और उसके बाद जो हमारे टीनेजर्स हैं उनके लिए भी डॉक्टर साहब ने ये बहुत अच्छी बात जो है वो बयान फरमाई कि वो 1-2 घंटे अगर यूज़ करते हैं या 1 घंटा 1.5 घंटा यूज़ करते हैं तो उसके बाद उनको एक रेस्ट चाहिए। ये नहीं कि आप 6-6 घंटे 5 घंटे और लंबी लंबी जो है वो मोबाइल यूज़ कर, नहीं, इससे आपकी आइज़ कमज़ोर होंगी। छोटी उम्र में लोगों को ऐनक लग रही है, लॉकडाउन में लोगों ने इसका बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल किया। आँख अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी नेमत है, इसकी कदर जानिए। यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम सितारे हरम में बहुत ही अच्छी गुफ्तगू हमारी आँख की हिफाजत के मौजू के ऊपर जारी है। डॉक्टर अतीकुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये रहनुमाई फरमाइएगा कि इस जदीद दौर में जब इंसान इतनी तरक्की कर चुका है तो आँख के बारे में वो कौन सी अचीवमेंट्स हैं जो इससे पहले इंसान के पास नहीं थी, और आज का इंसान जो है वो जदीद तरीके से आँख का इलाज कर पा रहा है, उसको महफूज बना रहा है, जैसे कि लेंस डाल देना या इसी तरह आँख की और दीगर इलाज करना। और इसके साथ साथ डॉक्टर साहब ये भी बता दीजिएगा कि पाकिस्तान के अंदर ये टेक्नोलॉजीज़ जो हैं जदीद आइज़ के हवाले से, ये किस हद तक अवेलेबल हैं, कितनी आसानी से मुयस्सर हैं, पाकिस्तान की नंबरिंग इनमें क्या है? जी हाँ साहब, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। आपने चूँकि ट्रीटमेंट का जिक्र किया है तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ इसका ये बताऊंगा कि पहले चीज़ें हैं क्या और उनका कैसे ट्रीटमेंट होता है। ज़रूर। 2 मोतिया मैंने डिस्कस किए थे, एक काला मोतिया, एक सफ़ेद मोतिया। काला मोतिया जो है इसमें आँख का प्रेशर बढ़ जाता है, जस्ट लाइक जैसे हमारा खून का ब्लड प्रेशर उसको हम कहते हैं वो बढ़ जाए तो इंसान प्रॉब्लम में आता है। ऐसे आँख का जो पानी है उसका जब प्रेशर बढ़ता है उसको हम काला मोतिया कहते हैं। इसके पैरेलल एक और मोतिया है, वो सफ़ेद मोतिया। उसमें जो आँख का नेचुरल कुदरती लेंस या अदसा है उसमें ओपेसिटी आ जाती है, वो धुंधला हो जाता है, उसकी सफाई ख़त्म हो जाती है, उसमें से लाइट या आपकी विजन या रोशनी पास नहीं होती तो इंसान को उसमें भी धुंधला नज़र आता है। और दोनों का इलाज थोड़ा सा मुख्तलिफ है। हमारे लोग अमूमन ये सोच के घर बैठे रहते हैं, अच्छा कोई नहीं, नज़र कम हो रही है तो जब भी जाएंगे डॉक्टर के पास वो हमारा ऑपरेशन करेगा और हमारी नज़र बहाल हो जाएगी। ये सफ़ेद मोतिये में तो ये 99% बात ठीक है कि जब पेशेंट की विज़न कम हो रही होती है, ये रिवर्सेबल विज़न है इसमें, कि जैसे पेशेंट हमारे पास आएगा हम उसको असेस करते हैं, उसका मोतिया असेस करते हैं, उसके बाद उसको हम ये बताते हैं कि ठीक है आपके सफ़ेद मोतिया आ गया, आपका हम ये आँख का जो नेचुरल लेंस है इसको रिमूव करेंगे, इसकी जगह पे हम आर्टिफिशियल नया स्पेशल किस्म का लेंस डालेंगे। और इस तरीक़ेकार में अब ये इतना जदीद हो चुका है कि आप यूँ समझ लें कि ये किसी भी यूरोपियन कंट्री में या चाहे अमेरिका में या पाकिस्तान में अब ये सेम टेक्नोलॉजी है, सेम इंस्ट्रूमेंट्स, मशीनें, सेम मशीनरी है और सेम ही इसका ट्रीटमेंट है। इसमें अल्लाह ताला ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी आसानी की है। एक वक्त था कि लोग गोजरा जाते थे ऑपरेशन के लिए और पेशेंट 8 दिन वहाँ पे लेटा हुआ है। अब पेशेंट आता है 1 घंटा पहले आता है, उसको जब हम ऑपरेट करते हैं ना उसके कोई इंजेक्शन लगाते हैं ना कोई स्टिच लगाते हैं, जस्ट 5-6 मिनट का ऑपरेशन है, उसमें उसका मोतिया भी साफ़ हो जाता है, साथ ही उसमें लेंस भी डाल देते हैं। अब ये बहुत कम हो गया। एक वक्त था लोग कहते थे ये लेंस नहीं डलवाना, फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ आती गई। अभी भी कुछ लोग ज़िद करते हैं लेकिन फिर समझ आते हैं तो समझ आते हैं ठीक है जी कि ये लेंस मतलब हमने
करवाना है लेंस ऑपरेशन। इसके अगेंस्ट काला मोतिया, काले मोतिये में इम्पोर्टेंट चीज़ समझने वाली है कि इसमें अगर एक दफ़ा नज़र चलेगी तो ये इरिवर्सिबल है, इसकी अगर नज़र ख़त्म हो गई या दोबारा से ठीक नहीं होनी। इसका इलाज आपको इनिशियली स्टार्ट में करवाएंगे तो फिर सारी ज़िंदगी नज़र ठीक रहती है। अब लोग ये कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि आके चेक नहीं करवाते, उनकी विज़न वीक हो रही है। आपका काम है कि आप डॉक्टर के पास आएँ, उससे पूछें कि हमें बताएं क्या है। वो अगर कहे कि आपको काला मोतिया, वो फ़ौरन ट्रीटमेंट शुरू कर देगा। सफ़ेद मोतिया फिर आपको ऑप्शन देते हैं, आप अभी ऑपरेशन करवा लें, आप 2 माह बाद 3 माह बाद जैसे आप मुनासिब समझें करवा लें। डॉक्टर साहब, लेंस की आपने बात की तो मेरे ज़हन में एक सवाल आ गया कि हमारे यहाँ लेडीज़ जो हैं वो खूबसूरती के लिए लेंस लगाती हैं ना, वो उसको भी लेंस ही बोलते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस। हाँ जी, तो क्या वो लगाना दुरुस्त है? उसका कोई आँखों के ऊपर कोई बैड इफेक्ट तो नहीं होता? उसमें ये है कि सम टाइम्स ना हमारे कुछ प्रैक्टिशनर्स ऐसे हैं, ऑप्टिशियंस ऐसे हैं कि पेशेंट्स को या आम अफराद को वो ये एडवाइस करते हैं कि ये हमारे ये लेंस हैं, ये आप आज लगाएं और वीक के बाद इनको दोबारा आप उतार के फिर लगा लें। तो इसमें लेंस आप लगाएं इंतहाई सेफ़ हैं। और इसमें यह है कि आपको एक चीज़ ख्याल रखनी है कि दुनिया का कोई भी लेंस बना है ना, वो एक दिन से ज़्यादा क्लियर नहीं बना। आपने डेली लगाना और डेली इसको शाम को उतार लेना है। नेक्स्ट डे फिर इस तरह हैबिट चलती रहे तो कोई मसला नहीं। और सम टाइम्स आपको लेंस लगाते लगाते हल्की फुल्की चुभन हो जाती है, कई दफ़ा प्रॉब्लम आती है। हम फिर क्या करते हैं, हम फिर वही शहद और सारी चीज़ें आजमाते हैं। जब वो फिर प्रॉब्लम बढ़ता है फिर हम डॉक्टर के पास आते हैं। अगर आप लेंस लगा रहे हैं और कोई प्रॉब्लम है तो आगे फ़ौरन कंसल्ट करें। सही, शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो आंखों से मुतालिक तो नहीं है, लेकिन आपके शोबे से डॉक्टर होने की हैसियत से आपसे सवाल करना चाहेंगे कि डॉक्टर और मरीज़ का ताल्लुक़ कैसा होना चाहिए? डॉक्टर हजरात को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और मरीज़ की क्या ज़िम्मेदारी हैं? क्योंकि आम तौर पे मरीज़ जो हैं वो डॉक्टर से नाला भी नज़र आते हैं, कुछ उनके बाहरी फ़ीसों का जो है वो हमेशा मरीज़ों को रहता है, और दूसरा कुछ उनके जो है कोऑपरेट ना करना, यानी ये एक मरीज़ों में रहता है कि जी ये डॉक्टर ऐसे होते हैं। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि ये ताल्लुक़ जो है ये कैसा होना चाहिए? जो पेशेंट और डॉक्टर का रिलेशन है ये बिल्कुल फ्रेंडली होना चाहिए। और जहाँ तक फ़ीस का इशू है, पेशेंट्स को स्ट्रेस नहीं करना चाहिए कि अगर आप फ़ीस थोड़ी देना चाहते हैं या उसका अफोर्डेबिलिटी का प्रॉब्लम है, उससे बेशक थोड़ी ले लें। इस वजह से पेशेंट को वापस करना कि ठीक है जी आप हमारी पूरी फ़ीस नहीं दे सकते तो आप वापस चले जाएं, मैं समझता हूँ ये इंसानियत नहीं है। बहुत अच्छा। और दूसरी बात ये है कि आपको पेशेंट के साथ ये रखना चाहिए बिहेवियर के पेशेंट आपसे बात करते हुए डर महसूस ना करे। वो बिल्कुल बिला खौफ व ख़तर आपसे बात पूछे, फिर आप उसका तसल्ली से जवाब दें। वो एक सवाल करे 10 करे। और पेशेंट समटाइम्स आपके घरेलू मामलात भी डिस्कस करते हैं, वो डॉक्टर को कॉन्फिडेंशियल रखनी चाहिए। ये ना हो कि उसका दूसरा भाई है उसे कहे जी वो आपकी ये बात कर रहा था। हाँ जी, बिल्कुल 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 जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक आखिरी प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, लेकिन एक आखिरी आपसे हम नसीहत लेना चाहेंगे अपने नाजरीन के लिए। आपको अल्लाह ताला ने एक सलाहियत दी है और एक वसी तजुर्बा है आपके पास। अपनी तजुर्बे की रोशनी में, अपने इल्म की रोशनी में हमारे नाजरीन को कोई एक नसीहत आप करना चाहें, वो ज़रा बयान कीजिएगा। आँखें जो है ना जी, ये अल्लाह ताला की ऐसी नेमत है कि ये करोड़ों खर्च के भी आपको ख़रीदी नहीं जा सकती। ये जो अल्लाह ताला ने एक दफ़ा हमें आँख इंसान को पैदा की है, इसका सबसे अहम चीज़ ये है कि आपको कोई भी आँख में प्रॉब्लम फ़ील हो, सेल्फ़ मेडिकेशन नहीं आपने करनी। आपने हमेशा, अगर आप फ़ीस नहीं दे सकते, आप आके रिक्वेस्ट कर लें कि जी मुझे प्रॉब्लम है, मुझे हाफ़ कर दें या थोड़ी कर दें। तो हम समटाइम्स पेशेंट को फ्री में भी देख लेते हैं अगर वो बिल्कुल ही डिज़र्विंग है। तो आपको सेल्फ़ मेडिकेशन से अवॉइड करना चाहिए और हमेशा प्रॉब्लम जैसे ही फ़ील हो डिस्कस डॉक्टर से आके करें, उनको एग्ज़ामिन करवाएं। हमारे ज़हन में ये होता है कि कोई बात नहीं, जब भी जितनी भी आँख ख़राब हो जाएगी हम जैसे ही जाएंगे तो डॉक्टर के पास कोई जादू है वो इसको ठीक कर देगा या वो नई आँख डाल देगा। नई आँख दुनिया में कहीं नहीं मिलती। एक छोटा सा पार्ट है आँख का, उसको कॉर्निया कहते हैं। वो समटाइम्स किसी पेशेंट में वो असेसमेंट होती है जिसको उससे फ़ायदा होना हो, आप समझ लें कि 1% चांस होता है, वो उसको वो चेंज हो जाता है।
अदरवाइज़ आँख इंसान की अपनी है, इसकी जितनी केयर करें वो आपके लिए अच्छा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन इकराम, आपने जाना बहुत ही मालूमाती प्रोग्राम आज का हमारा आँख की हिफाजत पर रहा। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बातें, बहुत अच्छी नसीहतें और तमाम गुफ्तगू में जो मैं समझा हूँ, एक बहुत ख़ास बात जो डॉक्टर साहब ने बहुत ही ज़ोर देकर बयान की, और मैं अपने नाज़रीन को भी कहना चाहूँगा कि आपने इस बात के ऊपर अमल ज़रूर करना है कि कभी भी कोई भी मसला हो आँख में, नंबर 1 सुस्ती नहीं करनी, फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना है। नंबर 2 ख़ुद से उसका इलाज शुरू नहीं कर देना, उसको मसलना शुरू नहीं कर देना, उसके ऊपर टोटके यूज़ करना नहीं शुरू कर देने। फ़ौरन जो है वो डॉक्टर से आपने राब्ता करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये वो नेमत है जो अल्लाह ने हमें अता की है दुनिया के अंदर। डॉक्टर साहब ने भी कहा कि करोड़ों खर्च कर भी आप इसको हासिल नहीं कर सकते। उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम आपके लिए इंतहाई मुफीद साबित होगा। इंशाअल्लाह इसी तरह के अच्छे टॉपिक्स और वो टॉपिक्स जो आपको इंफॉर्मेशन भी दें और आपकी रहनुमाई भी करें, दीनी एतबार से भी दुनियावी एतबार से भी, हम प्रोग्राम्स में शामिल करते रहेंगे। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान बिलाल अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।